विभाग ही चढ़ा रहा पेड़ों की बलि। राजधानी भोपाल के सामान्य वनमंडल अधिकारी लोकप्रिय भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे स्टाफ क्वार्टर्स और एक परिक्षेत्र अधिकारी के आवास बनाए जा रहे हैं, जिसका टेंडर किया गया है। इन आवासों के बनने में कुछ पेड़ बाधित हो रहे हैं, जिन्हें नगर निगम आयुक्त की परमिशन से काटे गए हैं। उनके बदले में दूसरे स्थान पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी के तहत किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो वृक्षारोपण अभियान सरकार चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारी ही आवास परिषद बनाने के लिए पेड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं। साथ ही जो टेंडर दिए गए हैं उनमें जेसीबी मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरों से कर करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने का प्रयास करने वाले वन विभाग के सभी अंदर ही गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। जब राजधानी के अंदर स्थित मंत्रियों के आवासों के बीच में यह प्रकार के वृक्षों की बलि चढ़ाई जा रही है, तो दूर दराजों के क्षेत्र में क्या ही स्थिति होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये बिल्डिंगें जो हैं कैंपा हेड के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, जिसमें लाइन क्वार्टर है और 2 लाइन क्वार्टर और एक परिक्षेत्र अधिकारी का आवास है, रेंज ऑफिसर का आवास। तो ये आवास के लिए बनाई जा रही हैं और इसमें मुख्यतः जो है 2 खेल परिसर में है और एक हमारे कुलार तिराहे के पास की बिल्डिंग है। लागत कितनी है? ये लागत जो अपना ये है लाइन क्वार्टर, उसकी 48 लाख है और परिक्षेत्र अधिकारी आवास की 32 लाख है। इसका सर टेंडर दिया हुआ था तो पार्टों में उसका भुगतान किया? हाँ, इसका टेंडर फ्लोट किया था, क्योंकि 25 लाख से ऊपर की बिल्डिंग है, शासन के निर्देश से 25 लाख के ऊपर की बिल्डिंगों का टेंडर किए जाए, तो टेंडर किए गए हैं उनके और कार्य के साथ साथ हर लेवल पे उसका सत्यापन उपरांत, परीक्षण उपरांत उसके भुगतान मटेरियल दिया गया। हाँ तो सर ये देखा जा रहा है कि कैंपस के अंदर के सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया, तो पेड़ वगैरह काटे गए सर उसमें? एक्चुअली कैंपस खेल परिसर का जो अपना कैंपस है, यहाँ पर कार्यालयीन स्टाफ भी रहता है और बहुत सारे आवास भी हैं और एक कैंपस सुरक्षित है 4 इमली के अंतर्गत और चौथे बंगले के अंतर्गत। जहाँ तक वृक्ष कटाई का सवाल है, तो कुछ वृक्ष बाधित कर रहे थे जो नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ही आता है, उसमें आयुक्त के लिए ही पावर है उसकी परमिशन देने का, तो विधिवत उनसे अनुमति उपरांत ही कार्य किया। उसके बदले में पेड़ लगाने की योजना पर्यावरण मान की, जैसा कि हमारा वनमंडल संचालित है, नगर निगम क्षेत्र का जो कार्य देखता है, वो अपने उस राशि जो आएंगे पेड़ का, उसमें 4 गुना पेड़ का जो प्रावधान है नियमानुसार उससे। खनन की परमिशन ली? खनन की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन पेड़ बाधित हो रहे थे और बिल्डिंग का निर्माण का है, तो निर्माण कार्य जो खनन किया गया उसके परिवहन होगा, वो खनन मिट्टी और पत्थर वही यहीं पे यूज होगा? नहीं, वो तो संबंधित जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका दायित्व है, तो वो अपना मटेरियल का करेगा। देखा जा रहा मशीनों से ज़्यादा काम ले रहे हैं, लेबर पे मनरेगा क्या है। अब हमारा इसमें क्योंकि टेंडर फ्लोट किया गया है, तो दायित्व हमारे तो उससे एक प्रकार से एजेंसी बदल गई, कॉन्ट्रैक्टर ही अपना पूरी तरह स्वतंत्र किस तरह से